हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे शाहरुख खान जी ने कहा था 70 मिनट है आपके पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। और मैं आपको कह रही हूँ 70 वीडियोस हैं आपके पास, आपकी जिंदगी के सबसे खास 70 वीडियोस। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो नंबर 70 की तरफ। तो ये वीडियोस आते रहे हैं, आते रहेंगे। इन वीडियो से मिला हुआ ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता। 2026 के लिए एडमिशन प्रोसेस चल रहा है मेरी एकेडमी में। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं 2026 के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम का। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप का, उसके थ्रू क्वेरी करिए। इस वीडियो के साथ साथ अपने आंसर्स को स्कोर करते रहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। आज का पहला सवाल, विच नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस tells the story of Jarndyce family? The correct answer is option D, Bleak House. Bleak House by British writer Charles Dickens is the story of Jarndyce family जिनको कुछ मनी इनहेरिट करने का इंतजार है after the impact of a long running court case lawsuit. 1852 से 53 के बीच में पब्लिश होता रहा था सीरियल फॉर्म में, और उसके बाद 53 में फाइनली बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ था। 1853 द सेम ईयर जब इंडिया में पहली बार ट्रेन चली थी बिटवीन मुंबई एंड थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, who coined the term abstract poem? And the correct answer is option A, Edith Sitwell. इस तरीके की पोइट्रीज जिसमें ऑरल क्वालिटीज हुआ करती थी रादर देन द मीनिंगफुल वर्ड्स। तो सेंसिबल मीनिंगफुल वर्ड्स की जगह ऑरल क्वालिटीज या कह सकते हैं ओनोमोटोपिया पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। Next question, which of Shakespeare's play is based on Plutarch's Boe Paralleloi? The correct answer is Antony and Cleopatra. Antony and Cleopatra एक ट्रेजेडी है 5 acts में, written by William Shakespeare between 1606 and 7 and published in the first folio in 1623. It is considered one of Shakespeare's richest and most moving work, and the principal source of the play was Parallel Lives, an English version of Plutarch's Boe Paralleloi. This rendition would become an important source for material for Shakespeare's Coriolanus, Julius Caesar, Antony and Cleopatra. तो शेक्सपियर ने यहाँ से इंस्पायर होकर और वर्क्स भी लिखे हैं, Coriolanus, Julius Caesar and this one, Antony and Cleopatra. Next question, which form of theatre was associated with French poet Antonin Artaud? And it is option D, theatre of cruelty. Artaud जी से जुड़ा हुआ था थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, जिसमें इस तरीके के सीन्स दिखाए जाते थे जो कि आपको बहुत हैरान परेशान कर देंगे। किसी का सर कटा हुआ है या बहुत ज्यादा वायलेंस। वैसे आज की डेट में नेटफ्लिक्स और प्राइम पर काफी वायलेंस ऑलरेडी आ चुका है। Theatre of Cruelty was a project for an experimental theatre that was proposed by French poet, actor, and theorist Antonin Artaud that became a major influence on the avant-garde 20th century theatre. Artaud attempted to replace the normal classical theatre with his theatre of cruelty, a primitive ceremonial experience, I'll say, intended to लिबरेट द ह्यूमन सबकॉन्शियस। आप ऐसा कुछ देखते हैं ना तो एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वायलेंस देखते हैं तो जितना मर्जी पैसिव फील करें आप एकदम एक्टिव होकर देखना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंट्री डज द नियल सागा एंड गिस्ला सागा बिलोंग? एंड द करेक्ट आंसर इज आइसलैंड. Icelander sagas, also called family sagas, are a class of heroic prose narrative written during 1200 to 1220, you can say, about the great families who lived in Iceland from 930 to 1030, 100 years के लिए. Among the most important works, Nisla saga and Gisla saga. निस्ला सागा एंड गिस्ला सागा दोनों काफी फेमस हैं, हिस्टोरिकली काफी रिच आइसलैंडिक सागास हैं 13th सेंचुरी के, जिनमें काफी रियलिज्म है, काफी ट्रेजिक थीम्स हैं, काफी एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑनर, लॉ एंड
फाइटिंग फ्यूडिंग फैमिलीज विद ईच अदर, एक तरीके से 50 इयर्स का ब्लड फ्यूड और डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है इन सैगास में. Next question. Who among the following Japanese poets is considered the greatest haiku poets? The correct answer is option B, Basho. Matsuo Basho. लाइफ स्पैन आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, 50 इयर्स इनकी लाइफ रही होगी. हाइकू, इसके बारे में जान लेते हैं. वैसे मैंने कल ही अपनी क्लास में पढ़ा है. 17 सिलेबल्स की एक पोइट्री होती है जिसमें फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबल, सेकंड में 7, थर्ड में फिर से 5 सिलेबल्स होते हैं. The form gained distinction early in टोकुगावा पीरियड. मैं आपको लिखकर दे रही हूँ, जापान में एक पीरियड रहा था टोकुगावा पीरियड ड्यूरिंग 1603. जैसे इंडिया में डायनेस्टी होती है ना, गुप्ता डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी, वैसे ही टोकुगावा डायनेस्टी आप कह सकते हैं जापान में. 1603 से 1867 के बीच में दिस फॉर्म एक्चुअली गेन्ड ह्यूज पॉपुलैरिटी. द सुप्रीम जापानीज पोएट Basho greatly enriched this form of poetry, 17 syllable poetry, और काफी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की तरह इस पोएट्री को एक्सेप्ट किया गया था पॉपुलरली. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द ऑथर ऑफ ग्रीक एपिक पोम एर्गोनॉटिका? द करेक्ट आंसर इज Apollonius of Rhodes. This person was a great Greek poet and grammarian who was the author of Argonautica. Argonautica, an epic in 4 books, 4 बुक्स में बटी हुई है, and tells the story of Jason. जेसन नाम के कैरेक्टर हैं, उनकी स्टोरी बताई जाती है, जेसन एंड एर्गोनॉट्स. Apollonius adapted the language of Homer to the need of romantic epic. इसको हम एक epic भी कह सकते हैं, होमर की ट्रेडिशन पर बेस किया गया है इसको. वेरी पॉपुलर ग्रीक लिटरेचर. Who completed Christopher Marlowe's poem Hero and Leander? And the right answer is option D, George Chapman. George Chapman, English poet and dramatist, whose translation of Homer long remained the standard English version. Chapman's conclusion to Christopher Marlowe's unfinished poem Hero and Leander, जो कि 1598 का वर्क है, emphasize the necessity for control and wisdom. ऐसा लगा कि काफी अच्छे से कंट्रोल किया उन्होंने, काफी वाइज होकर एक एंड दिया गया. The work was published in 1598. Which was H.G. Wells' first novel? And the correct answer is option B, The Time Machine. H.G. Wells, काफी popular English novelist, journalist, sociologist, historian, best known for science fiction novels such as The Time Machine and The Wars of the World, Invisible Man, The History of Mr. Polly. बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं. कॉमिक नॉवल है हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली. यू विल नॉट बिलीव. द टाइम मशीन 1895. ईयर याद रखना है आपको. टाइम मशीन वॉज पब्लिश्ड in 1895 and the novel is considered one of the earliest works of science fiction and you can say the leader of time travel sub genre. तो टाइम ट्रेवल के ऊपर आप जानते हैं काफी मूवीज बनी हैं. इंडिया में भी थी एक्शन रिप्ले, काफी अच्छी मूवी थी अक्षय कुमार की. और उससे पहले बाकी कंट्रीज में बैक टू द फ्यूचर बनी है, काफी अच्छी मूवी थी वो भी. टाइम ट्रेवल का इंस्पिरेशन H.G. वेल्स की इस बुक से ही आता है. अगर आप में से कोई टाइम ट्रेवल कर पाए तो कहाँ पहुंचना चाहेंगे? कहीं पास्ट में या कहीं फ्यूचर में? किस इंसिडेंट को रिपीट करना चाहेंगे? किस इंसिडेंट को मे बी इन फ्यूचर देखना चाहेंगे? मुझे बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इन विच ईयर वॉज द डिफेंस ऑफ पोएजी पब्लिश्ड? एंड द करेक्ट आंसर इज 1595. सिडनी की डेथ, फिलिप सिडनी जी की डेथ के बाद पब्लिश हुई थी. लिखी तो उन्होंने 1582 में थी. Defense of Poesy, the literary criticism by Sir Philip Sidney, was written in about 1582 and published posthumously in 1595. और काफी अच्छा वर्क माना जाता है. इसको आपको जरूर कवर करना चाहिए अगर आप किसी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. अभी हमें और आगे भी जाना है. अभी हमारे सिर्फ 70 वीडियोस पूरे हुए हैं. मेरा टारगेट एटलीस्ट आपको 1000 क्वेश्चंस करवाने का है और जल्दी ही हम उस माइलस्टोन को भी अचीव करेंगे.
ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सीयूईटी के लिए जेएमआई, आईपीयू और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। यूजीसी नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, जेपीएससी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, जेएसएससी के लिए और बहुत से और इग्नू कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड पीडीएफ्स एंड इवन लाइव सेशंस। आप क्वेरी कर सकते हैं। लिटरेचर के यूपीएससी एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं। इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक।